ओम शांति। ओम ओम शांति शांति जी। दीदी। सभी को कहते हैं एक बार स्वर्ग से, क्योंकि कहानियां पहले ऐसी ही सुनते थे ना, स्वर्ग से दो देवियां उतरी। एक देवी थी सुंदरता की देवी, एक देवी थी कुरूपता की देवी। दोनों स्वर्ग से उतरी। अब स्वर्ग पे जब धरती पे आई तो मैली हो गई, धरती की धूल मिट्टी चढ़ी मैली हो गई। तो सोचने लगी कि यही उचित समय है जाकर हम दोनों सरोवर में स्नान कर ले। ये धूल मिट्टी चढ़ गई। तो दोनों जो देवियां हैं, सुंदरता की देवी और कुरूपता की देवी, वो अपने अपने वस्त्र उतार करके सरोवर में स्नान करने चली। जो सुंदरता की देवी थी वो बहुत आगे निकल गई सरोवर में स्नान करते करते, और जो कुरूपता की देवी थी उसने चाल चली झटपट से सरोवर से बाहर निकल आई। और सुंदरता की देवी के जो वस्त्र थे, जो अति रमणीक थे, वो स्वयं पहन। तो सुंदरता की देवी के वस्त्र स्वयं पहन के वहां से झटपट निकल गई। कुछ क्षणों के बाद जो सुंदरता की देवी थी सरोवर में, उसने देखा कि कुरूपता की देवी तो है नहीं यहाँ, तो निकल गई। जब किनारे पर आई तो देखा अपने गंदे वस्त्र छोड़ गई है, और मेरे जो वैभवशाली वस्त्र थे, जो सुंदर वस्त्र थे, जो रमणीक वस्त्र थे, वो पहनकर चली गई। अब क्या करेगी? धीरे धीरे दिन निकलने लगा, लोग आवाजाही करने लगे, तो क्या करती? सोचा इससे पहले कि लोग मेरा परिहास करें, मजाक उड़ाएं, तो जो मैले कुचैले गंदे वस्त्र कुरूपता के थे वो स्वयं पहन के उस नदी से बाहर आ गई। जहां जाती है लोग इसका तिरस्कार करते, इसको हीन भावना से देख। और जो कुरूपता है वो सुंदर वस्त्र पहने हुए ठाट बाट से घूमती है, लोग उसका अभिनंदन करते हैं, और उसको देखने से उनको लगता है हमें सुख मिलता है। तो कहते हैं कि जो कुरूपता की देवी थी वो ऐंठ कर चलती रही, विचरण करती रही संसार में, और जो सुंदरता की देवी थी उसको केवल संसार में तिरस्कार ही मिला। ये हाल है इस कलयुग में सत्य और असत्य का। असत्य सत्य के वस्त्र ओढ़कर आज जग में राजा बनकर बैठा, जिसको बाबा कहता है ना, देह का अभिमान है तो असत्य, लेकिन यही सत्य दिखता है। और जो सत्य है आत्मा, वो ढक गई कुरूपता के कपड़ों से, गंदे मैले वस्त्रों से। क्या बनी? पाप आत्मा बनी, दुष्ट आत्मा बनी, प्रेत आत्मा बनी, दीन बनी, हीन बनी। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय भगवान बैठा है, जो स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम है ना। हमने घर में मूर्तियां सजाई हैं देवी देवताओं की, और हम इनके आगे अपना शीश भी झुकाते हैं,
माथा भी टेकते, झोली भी पसार ले। बाबा कहते हैं बच्चे ये सुंदरता क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा कहते हैं ये आप आत्माओं की सच्ची पहचान। सत्य, अपने सत्य को जानो। आपका सत्य क्या है? कैसे भी वस्त्र पहन लेना, आदमी का, औरत का, बूढ़े का, जवान का, बच्चे का, आपका सत्य कभी मैला नहीं। दुनिया देखने से कह देगी कि बड़ा अमीर घर का लग रहा, कपड़ा देखेगी ठाट बाट देखेगी, किसी को देखेगी फटे पुराने कपड़े कहेंगे फटीचर आदमी। बाबा कहता है ये सुंदरता की देवी है, और देखो कुरूपता के वस्त्र ओढ़े बैठी है और खुद को कह रही है मैं पतित बन गई। हे पतित पावन आओ, आकर के मेरे दुख दूर कर दो। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखा देता हूँ। यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की हानि हुई, धर्म माना आप आत्मा अपने से ही दूर चली गई, ये है धर्म की हानि। अमिताभ बच्चन एक्टर क्या बना, फिल्मों की शूटिंग में क्या बिजी हुआ, अपनी असली पहचान, अपना असली चेहरा ही जैसे भूल गया इसको। तो बाबा कहता है मैं तुमको क्या सिखाता हूँ अभी, राजयोग सिखा। जो बच्चे संगम पर राजयोग सीखते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये बच्चे कैसे बन जाते हैं। तुमको बाबा कहता है तुम्हारी वापस सत्यता मिलती है। शरीर वस्त्र पहनता है ना, आत्मा, आत्मा को हम कहते हैं वो शरीर का वस्त्र पहने बैठी, और ये वस्त्र भी समय आता है फटने लगता है। एक कपड़ा पहनो रोज धो, उसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है, सिलाइयां खुलने लग जाती है, रंग फेट पड़ने लग जाता है। बाबू कहते हैं कितने साल हो? आत्मा वस्त्र पे वस्त्र, वस्त्र पे वस्त्र। अब बाबू कहते हैं बच्चे अब घर जाएंगे ना। हाँ, तो बाबा कहता है घर ये सब, ये वस्त्रों की दुनिया, ये संकल्पों की दुनिया, ये विचारों की दुनिया, ये शब्दों की, उनके अर्थों की, उनकी भावनाओं की दुनिया, बाबा कहता है ये यही छोड़ के चल। हमारे बाबा कहता है देश में इन चीजों का बाबा ने कहा कोई काम नहीं, कोई दरकार ही। तुम संसार में आए तो तुमने संसार को जाना, धरती से लेके चांद तक का ज्ञान तुमने पाया। आदमी क्या होता है, औरत क्या होती है, हुँ? दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, पाना क्या होता है, खोना क्या होता है, जीत क्या होती है, हार क्या होता है। बाबा ने कहा आपने 5000 साल बीत गए, संसार को खूब जान के। बाबा कहता है अब खुद से अज्ञानी बन। अब छोटा सा ये छोटा सा बाबा कहता है बस अब ये राजयोग का अभ्यास करते चलो। और बाबा कहता है ये जो संसार है, जो असार है, इसको भूलते बाबा ने कहा स्व का सिमरन करते चलो। सिमर 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 सुख पाऊं। बाबा ने कहा बच्चे भक्ति की तरह राम नाम की माला नहीं सिमरने को कह, आत्म सिमरन करो। आत्म सिमरन करते जाओ और बाबा ने कहा सुखी होते जाओ। तो तुमको बाबा कहता है तुम्हारी सत्यता, तुम्हारी सुंदरता कहीं गई थोड़ी, कहीं गई है। बाबा कहता है मैं तो सागर हूं ना, और तुम
तो बाबा कहता है जुदा जुदा मेरी लहरें हो सब, मुझसे ही निकली हो और मुझ में ही समा। कोई डर है? डर है? लहर है, सागर से बहुत ऊपर उठ जाती है एकदम से, बड़ा इतराती है, बड़ा इतराती है, बड़ा मचलती है, बड़ा इठलाती है। अपनी अचीवमेंट पर, अपनी खूबसूरती पर, कि मैं तो सागर से बहुत बहुत अलग हूँ, बहुत न्यारी हूँ। बाबा कहता है आप सब लहरें उछलते हो जैसे बच्चे उछलते, जैसे पॉपकॉर्न उछलते। फिर फिर बाबा कहता है जो लहर उठी, तो बाबा कहता है लहर फिर वापस नीचे गिरती है। जब वापस गिर रही होती है तब उसके अंदर कोई उमंग उत्साह नहीं होता, दुख होता है ना, क्योंकि बहुत ऊपर उठे थे। बच्चा बनकर इस दुनिया में आए थे, एक लहर बनकर जैसे उठे थे। धीरे धीरे ये लहर ऊंची होती गई। बहुत कुछ हमने संसार में पाया, अपना नाम कमाया, पैसा कमाया, रिश्ते बनाए, लेकिन हम भूल ही गए थे कि जो लहर उठी है इसको वापस विश्राम में जाना पड़ेगा। उसको हम मृत्यु कह रहे हैं। कहते हैं ना सो गया बस ये तो अब कभी नहीं उठेगा। कौन सोया? कौन सोया? हम्म? बाबा कहते हैं तुमने वस्त्र सोते हैं कभी? अलमारी में इतने सारे कपड़े पड़े हैं, क्या बोलोगे अभी सो रहे हैं अंदर अलमारी? जब पहन लेंगे तब ये चलने बैठने बोलने लग जाएंगे, ऐसा है? नहीं बाबा, चलने बोलने बैठने बोलने। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं हूँ सागर, तुम हो लहर, आकर के मैं तुमको राजयोग सिखाऊं। तुम्हारे बाबा ने कहा ये उत्थान और पतन की कहानी है। एक ही बार आके सुनाता हूँ, अमर कथा एक ही बार बस। बाबा कहते हैं जो बच्चे, जो आत्मा, आत्मा अमर है, अमर आत्मा अपने ही अंदर के 84 कथाओं को सुन रही है। ये अमर कथा, बाबा कहता है ये अमर कथा है। इसके अंदर बाबा ने कहा कोई एडिशन नहीं हो सकती, बना बनाया ड्रामा इसलिए अमर है। तुम दुखी तो नहीं हो? कहानी है, ड्रामा है। अगर कोई दुख है ये भी कहानी है, अगर कोई सुख पकड़ के बैठे हो ये भी कहानी है। सब घूमते घूमते छूट ही जाएगा, जो लहर उठी है वो वापस गिर ही जाएगी। हम्म? तो बाबा यहाँ बच्चों को राजयोग सिखा। बाबा कहता है जो बच्चे ये राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो क्या होता है? बाबा ने कहा वो सदैव खुश रहे। देख लो, हमने अपनी खुशी का आधार क्या बनाया था? हेल्दी बॉडी। हमने अपनी खुशी का आधार क्या बनाया था? बहुत बड़ा बिग बैंक बैलेंस, पैसा। मेरी खुशी का आधार क्या था? मेरे अच्छे 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 रिलेशन, कि मेरे घर में ये भी ठीक हो, बहू भी ठीक हो, बेटे भी सही हो, ये भी ठीक हो, बेटी भी अच्छी हो, ये भी अच्छा हो, तो मैं खुश। एक भी दांत में दर्द हुआ तो 32, कहते हैं 32 दांत। कितने रिश्ते हैं हमारे, रिश्तेदारियां गिन नहीं सकता आदमी। कोई एक भी दिल दुखा देता है, कोई एक भी अपनी जगह से हिलने लग जाता है,
आदमी दुखी हो जाता। तो बाबा हमको हमारा सत्य बता। बाबा कहता है जब बच्चा दुनिया में आता है ना तो दांत नहीं लेकर आता। ये जो संबंधी लेकर बैठे हैं, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो, बाबा जी का साथ ले आए थे। जो मिला यहीं पर मिला। जैसे उगते हैं ना दांत धीरे धीरे। तो बाबा कहते हैं बच्चे समय आता है कि नंबरवार आए नंबरवार चले जाए। हंस अकेला, जैसे ये जीव है ना मुंह में अकेला। ये बाबा ने कहा आपकी ब्यूटी, ये आपकी रमणीकता है। आप सदा खुश हो। आपको अपनी खुशी का आधार किसी और को तो नहीं बनाना पड़ रहा, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। कि हेल्थ अच्छी होगी तब तो सुख होगा। माइंड खुश रहेगा हर समय तो खुश। बाबा कहता है कलयुग में बैठे हो, कलयुग। हालात तो देखो दुनिया के। बाबा कहता है फिर अपने मन की दुनिया भी एक बार देख लो। सुबह से लेके रात तक 24 घंटे आदमी क्या कर। कह रहे बस पेट की लड़ाई है। क्या कह रहे जीवन बस एक संघर्ष है। नाम देखो हमने कैसे कैसे दिए। जीवन एक संघर्ष। बहुत कट गई, थोड़ी और रह गई। क्या? तिहाड़ की सजा। फिर कह रहे 84 लाख योनियों के बाद हमको ये मनुष्य का चोला मिला। किस लिए? सजा काटने के। वाह। बाबा ने कहा तुमको सुख, तुमको सुख, बाबा कहता है जानते हो सुख की क्या परिभाषा? ये बाबा ने कहा ये मायावी नगरी है रावण की। धन मिल जाता है तुम्हें लगता है मैं सुखी हो गया। घर में बेटे पोते पैदा हो जाते हैं तुम्हें लगता है मैं सुखी हो गया। तुमसे पूछो बेचारों से जो पैदा होकर आए। लड़ते हैं, वो कलेश करते हैं छोटी छोटी बातों पे। गुस्सा भरा एक एक के अंदर, ईगो भरी एक एक के। वो तो कई बार इतना भी कह जाते हैं, कहते हैं आपने हमें पैदा ही क्यों किया है। माँ कई बार कहती है ना तेरे को पैदा किया है क्या नहीं किया, वो कहता मत करते। अमिताभ बच्चन ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया, कहते स्ट्रगल के दिन थे, पढ़ाई खत्म कर चुके थे, नौकरी नहीं थी। फिर सुबह से लेके इंटरव्यू इंटरव्यू इंटरव्यू, धक्के खा खा के रात को घर आता। बेल बजाता था, पिताजी आते थे दरवाजा। तो कहते हैं एक बार मैंने अपने पिताजी को कह दिया कि आपने मुझे पैदा क्यों किया। उसका पिता एक राइटर रहा है, एक कवि रहा है। तो कहने लगा कि पिताजी ने उस समय तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया जब मैंने कहा कि क्यों पैदा किया। लेकिन जब मैं रात को जाके सो गया, सुबह उठा तो मेरे लिए एक पेपर पर कुछ लिख कर गए थे। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, वो कई बार गा के सुनाते हैं अमिताभ बच्चन जी। उस पर्चे पर वो लिख कर गए थे पंक्ति के रूप में। पंक्ति के बोल हमको याद नहीं, लेकिन उसमें ये लिखा था कि जीवन की आपाधापी में कुछ खास हम कर नहीं पाए, है ना। और आप आए तो हमसे एक गलती हुई। आपने कहा ना कि पैदा क्यों किया। तो कहने लगे बेटा जो गलती मैंने की वो तुम नहीं कर। तुम अपने बेटे को पैदा करने से पहले पूछ ले
क्योंकि तुम नई जनरेशन हो, हम पुराने लोग हो गई गलती। तुम पूछना पहले अपने बेटे से कि पैदा होना चाहते हो तो मैं पैदा करूं। तो अमिताभ बच्चन फिर कहने लगा कि स्ट्रगल बढ़ा, धीरे धीरे फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ। कहते जब मैं छोटा था तो पिताजी रात को थक कर आते थे, मैं गेट खोलता था तो पिताजी कहते थे बेटा पैसा कमाना बड़ा मुश्किल। कहते हैं फिर जब मैं कमाने लगा तो पिताजी घर पे रहते थे, मैं आता था लेट नाइट शूटिंग से तो वो आकर गेट खोलते थे, मैं कहता था पिताजी पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है ना। जिस जीवन को हम जी रहे हैं ना, यहाँ पर बिना एफर्ट्स के यहाँ कुछ नहीं। एक बच्चा भी दुनिया में आता है ना, वो हमको संघर्ष इसीलिए लग रहा होता है क्योंकि आज हम देखते हैं पॉपुलेशन इतनी जबरदस्त है। आज बच्चों की स्कूल में एडमिशन, फिर आगे वो नौकरियां, देख रहे हैं ना, सब जगह देखते हैं कि एक वैकेंसी होती है, इंटरव्यू देने वाले लाख। जीवन ये संघर्ष, और उस पर भी मन की होती नहीं ना हर बारी। इसीलिए बाजार में नारियल बिकता है कि मन तो नहीं चढ़ा सकते, नारियल तो 50 रुपए का चढ़ा सकते हैं ना। तो अगर नारियल चढ़ाने से वाकई कोई देवी देवता मंदिर में बैठा है तो नारियल से खुश हो जाएगा। और जो हम एफर्ट्स करके भी नहीं पा रहे तो शायद इनकी कृपा से हमको मिल जाए। तो बाबा हम बच्चों को अपने साथ बिठाए इस समय। कल भी हम बात कर रहे थे ना, इस समय हम सब कहाँ हैं? भगवान के गर्भ। कल की मुरली क्लास करी, रात को सो गए, कुछ सपना चल रहा था, अचानक से नींद खुल गई। सपना याद नहीं क्या चल रहा था, लेकिन कुछ ऐसा था जो थोड़ा सा उसमें एक फियर, एक डर था, कुछ देखा होगा। फिर वो सपना देखते 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 वो सारी जो मूवी के पॉइंट्स है ना, वो अंदर अंदर जैसे खुद रिपीट होते जा रहे कि मैं तो भगवान के गर्भ में हूँ ना। सपने में चली गई फिर से, सपने में चली गई तो सपने में डर भी आ रहा है, सपने में घबराहट भी हो रही है। फिर सपना टूट रहा है, फिर देख रही हूँ कि कोई भी तो नहीं है, कुछ भी तो हुआ, अकेले ही थे, अकेले ही हैं। इतनी भीड़ कहाँ से लग गई सपने के। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग माना स्वप्न लोक में तुम्हारा पूजा। आज बाबा ने बार बार कहा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप कैसा है? रमणीक। रमणीक का मतलब बाबा ने कहा एवर प्योर, सदैव खुश। तो बाबा कहता है अगर तुम्हारा बाप ऐसा है ना तो तुम बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। बाबा कहता है देखो देवी देवता, इनके चेहरे तुम देखते हो कितने रमणीक है, माना खुश है। कभी किसी देवी का चेहरा देखा उदास, रोता हुआ, बेचैन? बाबा कहते हैं बच्चे ये रमणीकता आए कहाँ से, कहाँ से आए? बाबा कहते हैं बच्चे ये रमणीकता कहाँ से आती है? प्योरिटी से और याद की यात्रा से। रोज हम सुनते जा रहे हैं मुरली में पवित्रता, याद की यात्रा, याद की यात्रा, पवित्रता, पवित्र। प्रयास भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, पवित्रता विकारों से न्यारी मैं आत्मा, आज क्रोध नहीं करूंगी। आज बहुत सी प्रतिज्ञाएं अंदर अंदर चलती रहती हैं। बाबा कहता है ना, फाइल बनाते जाते हैं बच्चे, फाइनल नहीं करते, फाइल बनाते जाएंगे संकल्पों की, प्रतिज्ञाओं की। फिर कंप्लेंट लेकर आते बाबा आज ऐसा, आज ऐसा, आज ऐसा, इसकी वजह से, उसकी वजह से बड़ा ये संस्कार, ये संकल्प बड़ा बड़ा कड़ा है, बार बार आ जाता है, बार बार आ जाता है, जितना हटाती हूँ उतना आ जाता
बाबा कहते हैं बच्चे संगम, इसको नाम मैंने संगम दिया। दुनिया में भी कहते हैं ना लोग, संगम पर स्नान करते हैं तो 3 नदियों का संगम दिखा, गंगा, जमुना और सरस्वती। बाबा कहते हैं बच्चे, आप टिवाटे पे खड़े, एक तरफ बाबा ने कहा ये ज्ञान की गंगा बहा रहा, दूसरी तरफ बाबा ने कहा वो काली जमुना, देख रहे हो अपने अंदर। कोई बात नहीं, बाबा ने कहा संगम, तीनों नदियां मिलके सागर में चली जाए, सागर बन जाए। अभी तो अलग अलग है, अभी कह सकते हो एक गोरी है एक काली, एक पवित्र है एक मैली है, अभी अभी तो कह दोगे। लेकिन बाबा कहता है जब ज्ञान सच्ची पराकाष्ठा पर आ जाता है तो वो जैसे सागर में काली सफेद नदियां मिल गई ना, एक। क्यों कहते हैं जो ज्ञानी होता है ना वो नीवा होता है, उसको अहंकार नहीं। क्यों? नम्रता, बाबा भी रोज कह रहा है नम्रता, मधुरता, नम्रता, मधुर। सिर्फ बोलों की बात नहीं हो रही है, वो तो दुनिया में बहुत है। कहते नहीं क्या, मुंह पर मीठे हैं लोग, देखो काम निकाल लेते हैं। तो मधुरता का गुण क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप राजयोग का अभ्यास करते हो संगम पर, तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी प्योरिटी क्या है। अभी हमने गीत सुना था कि राजयोगी कौन है, जो जिसकी बाबा भेंट करता है किससे, कमल के फूल से। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुरा। बाबा कहते हैं माया तो रुलाने को तैयार खड़ी है, कदम कदम पर, घड़ी घड़ी, तो बाप को ही भूल जाते। ये भी एक रोना शुरू हो जाता है कि बाबा की याद भूल जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम, सब देख रहे हो अपने भीतर। सीता साक्षी होकर राम और रावण को पहचान रही है कि नहीं, लेकिन है साक्षी, ये उसकी प्योरिटी है ना। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है जो मैं रमणीकता की बात करता हूँ ना, जो आप बच्चों में होनी चाहिए। देखना बाबा हमको एजुकेट करके नॉलेजफुल बना के देना क्या चाहते हैं। हम भी दुनिया में सुखी होना चाहते हैं, हम चाहते हैं बच्चों को भी कहते हैं सदा खुश रहो। खुद दुखी है, क्यों दुखी है? क्योंकि हमारी जो खुशी है वो बहुत से फैक्ट है, वो अगर फुलफिल हो जाए तो सुखी, नहीं तो फिर काहे का सुखी। दांत में दर्द नहीं होगा तो क्या हुआ, कमर में हो जाए, कमर में नहीं हुआ तो पेट में होगा, पेट में तो सर में, सर में नहीं तो पाँव में, दर्द तो दर्द ही होता है। बाबा कहता है देह के भान को भूलो ना। ये पथरीली दुनिया है, बाबा ने एक दूसरे को पत्थर मारते हो। जब पत्थर पत्थर को देखता, पत्थर पे ही लट्टू हो जाते कि बड़ा सुंदर है। शक्लें ही देखते हैं एक दो की, बड़ा सुंदर है, बड़ी सुंदर है। जब उसमें वो संस्कार, वो बात नहीं दिखती, वो सौम्यता नहीं दिखती, तो कहते हैं बस शक्ल ही है और तो कुछ नहीं। इन सुंदर शक्लों को हम मंदिर की देव मूर्तियों से कंपैरिजन नहीं कर सकते। फिल्मों की हीरोइनों की कोई पूजा नहीं करता, कोई मंदिर नहीं बनाता। आज कहा है ना बाबा ने, बाबा कहते हैं देखो साधु सन्यासी है ना, है तो ये भी पवित्र, लेकिन बाबा कहता है जो देवी देवताओं की प्योरिटी है, तुम्हारे साधु सन्यासी भी देवताओं को शीश झुकाते जाते हैं नहीं। बाबा कहते हैं इनके पास वो प्योरिटी है जो दुनिया में कहीं किसी के पास नहीं है। ये लेके कहाँ से आए? एक के पास नहीं, दो के पास नहीं, कहते हो 33 करोड़ के पास।
बाबा ने कहा जरूर कोई ऐसी जमात लगी होगी जहां बाबा कहता है ये 33 करोड़ विद्यार्थी बनकर कुछ सीखे हों। कोई राजाई मिली होगी। सब देवी देवताओं के सर पे मुकुट है। मुकुट किनके सर पे है? जिनके पास में राजाई है। तो बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर बाप के साथ कंबाइन। सागर में मिलना है ना तुमको, मैं सागर। बाबा कहता है तुम मुझसे कंबाइंड हो कब सकोगे? नदी बह रही है, किनारे छोड़ती जा रही। अगर ये किनारे नहीं छोड़ेगी ना तो सागर में मिलेगी। बाबा कहता है संगम पर आप आत्मा बाप के साथ कंबाइंड, ये अतीन्द्रिय सुख अभी नहीं लोगे तो कब लोगे? क्या है ये अतीन्द्रिय सुख? सुनते हैं रोज रोज। आपकी प्योरिटी क्या है? आपकी याद की यात्रा क्या है जिससे ये रमणीकता आए कि तुम सदैव खुशी रह सको? कहीं हो सके तो दिल के किसी पन्ने पे आज इसको लिख लेना। बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्मों के लिए तुमको ज्ञान के रतन लुटा रहा हूं। भजन गाते थे ना, पायोरी मैंने नाम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। बाबा कहते हैं बच्चे ये वो वस्तु है जो तुमको बाजारों में नहीं मिलती, भक्ति करते हो शास्त्रों में नहीं मिलती, मंदिरों में मत्थे टेकने से नहीं मिलती। तुमको ये वस्तु अमूलक लगे तो सही, लेकिन लगे कब? बाबा ने कहा जब पहले आपको इससे प्राप्ति तो हो। पैसा इंपॉर्टेंट लग रहा होता है क्योंकि पैसे से हमको पता है कि बाजार में जाके कुछ भी खरीद सकते। बाप का पैसा मेरा पैसा, बाप की जेब मेरी। बाबा कहते हैं देखो जिसको तुमने भगवान कहा वो तो तुम्हारा बाप है। तो बाबा कहता है मेरे पास जो वस्तु अमोलक है वो मेरे बच्चों की है ना। हम भी अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देते हैं, मांगने वालों को थोड़ी दे देंगे। हमारी तो प्रमोशन हो गई ना। पहले मांगने वालों की जमात में खड़े होते थे मंदिरों में, अब बाबा कह रहा हक से ले जाओ। फिर भी वो कह रहा मेरे बच्चे हैं नंबर वन। एक जैसी बाबा कहता है किसी की प्योरिटी भी नहीं है, एक जैसी बाबा कहता है किसी की याद की यात्रा भी नहीं है। बच्चे नंबर वार हैं बाबा कहते हैं। तो बाबा कहता है ये अविनाशी रत्न, लेकिन बाबा कहता है लेने वाले नंबर। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये प्योरिटी क्या है और याद की यात्रा, इसी से बाबा कहता है वो रमणीकता तुमको मिलेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा समझकर, आत्मा समझना। बाबा ने कहा फिर वो जो अंदर चलता है ना तुम्हारे भूचाल, मन डोलता है ना घड़ी घड़ी, क्या कहते हो? मन डोले मेरा तन डोले, ये दोनों डोलते रहते, कभी दुखी कभी सुखी, कभी दुखी कभी सुखी। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी प्योरिटी और याद की यात्रा, मन के अंदर चलने वाला। बाबा ने कहा बच्चे ये मक्कड़ जाल, ये चलता जाएगा अंत तक। बातें आती रहेंगी, बातें जाती रहेंगी, जैसे मौसम आते रहते हैं मौसम बदलते रहते हैं। बातें आएंगी बातें बदलती जाएंगी, विचार आएंगे विचार बदलते जाएंगे, भावना आएगी भावना बदलती जाएगी, स्मृतियां आएंगी स्मृतियां बदलती जाएंगी। बाबा कहते हैं बच्चे ये खेल अंदर चलता रहेगा। आप बाबा कहते हैं इसको छूना नहीं, इसको छूना नहीं। ये है बाबा ने कहा आपकी प्योरिटी। पराई चीज है, क्यों हाथ लगाना इस पे कि मैं सोच रहा था, मैं कर रहा था, मैं भूल गया था। बाबा
पराई चीज को मेरा मेरा नहीं करो, ये आपकी प्योरिटी है, ये याद की यात्रा है। तो बाबा कहता है तू और मैं कंबाइन, है ना। बच्चों को सिखाते हैं ना, कहते किसी का टॉय, किसी की कॉपी, किसी की पेंसिल बैग में रखकर मत ले आ, तेरा थोड़ी है, गंदी बात होती है। बाबा ने कहा बच्चे ये पराया है, सब आपका नहीं है। आप जब नीचे आए हो, बाबा ने कहा ये कहानी आपकी नहीं है सारी, आप ये मजबूरियां, ये परेशानियां, ये चिंताएं लगी पड़ी है ना सबको, इसीलिए तो राम को याद कर रहे थे कि राम ठीक कर दे सब कुछ, सब ठीक कर दे भगवान, इसकी तबीयत ठीक कर दे, उसकी हेल्थ ठीक हो जाए, उसकी नौकरी अच्छी हो जाए, उसके बच्चे सुधर जाए, ठीक कर ठीक कर ठीक कर ठीक कर ठीक। बाबा कहता है मैं अपने बच्चों को ठीक कर। अमिताभ बच्चन जब पैकअप करता है शूटिंग से, तो वो सारी विग, वो सारा मेकअप, वो सब वहीं उतार अपने घर चला जाता। फिर सेट पर क्या हुआ, रोने का सीन, धोने का सीन, कोई नुकसान, कोई डिशुम डिशुम, कोई हीरोइन की याद, कोई बच्चों की परेशानी, ये घर में कुछ कहानी साथ ले ही नहीं जाता। घर में जाता है, अपने घर में जाता, अपनी रियल जिंदगी जी इंजॉय करता। पूछते हैं बच्चे, पूछती है उसकी वाइफ आज का दिन कैसा रहा। ओह वंडरफुल, आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। आज पता है ऐसे एक फाइट का सीन था, पहले तो मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे करूंगा, मैंने कभी ड्राइविंग नहीं करी, लेकिन आज वो भी करके देख, एडवेंचर। आज एक ऐसा सीन था, मुझको फोर्थ फ्लोर से नीचे छलांग लगानी थी, अरे कहीं लगी तो नहीं, अरे क्रेडिट किसको दे दिया, सारा क्रेडिट ये सेट पर जो जो करके आता जाता है। कोई कहता है आपका मेकअप बहुत अच्छा था, कहता है मेकअप आर्टिस्ट, कहता है यार तेरे डायलॉग कितने अच्छे हैं फिल्म में, वो कहता है डायलॉग राइटर, यार तूने डांस बड़ा अच्छा किया, कोरियोग्राफर, ये कहानी बड़ी दमदार, स्टोरी राइटर। ये कोई क्रेडिट लेता ही नहीं, मैं सिर्फ वो कह रहा है एक्टर हूँ, वो बताते हैं क्या 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 करना। वो कहते हैं लाइट कैमरा एक्शन, मैं शुरू हो जाता हूँ, वो कहते हैं कट, मैं छोड़ देता हूँ। आप भी तो देखो ना, हम सुबह सुबह उठ जाते हैं, है ना, लाइट में ज्योत स्वरूप आत्मा, कैमरा, आंखें, सुबह उठते हैं सबसे पहले आंख खुलती है, यही कहते हैं ना कि मेरी आंख खुली थी सुबह इतने बजे, या कहते हो मेरा मुंह खुला था। लाइट, कैमरा, फिर एक्शन, कर भैया अपना काम। लेकिन हम कट करना भूल जाते, हम उस सीन से बाहर आना भूल जाते। स्टोरी भी मेरी है, कोई मेरे ही पिछले कर्म थे जो ये धंधे पीटने पड़ रहे, सब कुछ भार अपने पर, जो बोल रही हूँ, जो कर रही हूँ, इसको मैंने अपने कर्म मान लिया। और कर्मों की जो क्वालिटी है अभी सबकी, वो हम सबको पता है, तमो प्रधानता है ना अभी। हाँ, अभी ये नहीं सोचना कि हम तो इतने भक्ति करते हैं, भगवान तो आज भी कह रहा है, वो कहता है तुमने भक्ति की, तुमने शास्त्र पढ़े, जब तब किया, इनसे कुछ मिलता थोड़ी। कौन कहता है, सत्यम शिवम सुंदर, वो कहता जब तक तू खुद सुंदर ना बने। शास्त्र तो राख है, राख में कोई प्रकाश थोड़ी, ठंडी राख है, कितना लिखा है चोरी नहीं करो, ये नहीं करो,
पढ़ती जा रही है दुनिया, पढ़ते पढ़ते आंखें बूढ़ी हो गई, क्योंकि झूठ भी चल रहा है दुनिया में, मोह भी चल रहा है, वासना भी चढ़ती जा रही, विकार भी चढ़ते चले जा रहे। ये तो ठंडी राख है, इनसे कोई बदलेगा? कौन से राम को याद करते हो? कौन से राम को याद करते हो? कोई ऐसा राम है जिसको याद करो तो अंदर जो एक अगन लगे, लगन लगे, वो तुमको बदल जाए? नहीं, तुम तो राम को याद इसलिए कर रहे हो कि मुझे राम से कुछ बदलवाना है, अपनी किस्मत बदलवानी, अपना भाग्य बदलवाना, घर बदलवाना, नौकरी बदलवानी है। हम राम को ये काम दे रहे हैं। राम कह रहा असंभव, अमर कथा है ये, कुछ भी नहीं बदलेगा, सबको कह देता हूं, सुन लो ध्यान से। अमर कथा का मतलब क्या होता है? जिसको बदला नहीं जा सकता, एक बार रची गई तो रची गई बस। आत्मा का विनाश नहीं है, रची गई बस। राम तो वो है, राम तो वो है जागती ज्योत, जिसको अगर तुम याद करे तो तुम बदल जाए, वापस घर लौट आए अपने सत्य की ओर। घर लौटना माना कोई 4 BHK की बात नहीं है। बाबा कहता है घर लौटना अर्थात घर में क्या है मेरे पास, है ना? आदमी घर में बैठता है, क्या कहता है? कहता है गो ईस्ट, गो वेस्ट, होम इज द बेस्ट। होम में क्या है? कंफर्ट। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कंफर्ट है, बाकी सब जगह हलचल। मन की इन कहानियों में हलचल ही हलचल, अंत तक होनी है। तो मैं कह रहा हूँ कंफर्ट जोन में आ जाओ, अपने बाप को याद करो। मैं सागर हूँ, गहरे में देखो। जितना बाबा कहता है आप बाप को याद करोगे, सागर अंदर से गहरा भी है, शांत। आप लहरें खूब शोर मचाती हो, रोती हो, चिल्लाती हो, बड़ी उमंग उत्साह से उठती हो, और फिर बड़े दुख से नीचे गिरती हो। शोक मचाते हैं ना दुनिया में जो किसी के जाने का, क्योंकि लहर नीचे गिर गई, अब मिलेगी नहीं ये लहर। कहते हैं बस अब तो छूट गया हाथ से, अब कहाँ मिले। बाबा कहते हैं लहरें, लहरों का कोई अंत है? सागर की ब्यूटी है लहरें। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे बिना मैं क्या हूँ? अच्छा, एक मजे की बात तो ये है कि लहरों के बिना तो सागर हो सकता है, लेकिन जो लहरें हैं ना, सागर के बिना नहीं हो सकती। बाबा कहता है आप अपने सत्य को जान। जो चल रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, सुन रहे हो, तुमको मैं दिखता हूँ बहुत दूर, बहुत दूर दिखाई देता हूँ। भक्ति में तो तुम कहते थे कि भगवान दुनिया रचा के ऊपर बैठा है कहीं, दिखता किसी को भी। मरने के बाद क्लास लगाता है, क्या क्या कमाया संसार, क्या ले आए। मरने के बाद, अरे जीते जी पूछना अपने बच्चे से, फेल ही हो जाएगा तब क्या इंक्वायरी करेगा? फेल ही हो गया बच्चा, रिपोर्ट कार्ड ले आया, पापा फेल हो गया, अब क्या करे? अब तो कुछ नहीं बदल सकता। अभी समय है, पेपर आ रहे हैं, अब बच्चे के पीछे लग जाए कि बेटे देख समय कठिन आ रहा है, अभी खूब मौज कर ली तूने, खूब खा पी लिया, सो लिया, घूम फिर लिया, खूब आवारागर्दी कर ली मेरे बच्चे, अब सर पे आ रहे हैं पेपर, पास हो, पास विद ऑनर। रोज पढ़ना है, एक दिन भी नागा नहीं, तू पढ़ जाएगा
कोई रैंक ले आएगा, बाइक दिलाऊंगा। ये है बाप। बाप वो थोड़ी कि फेल होके मर मरा के ऊपर निकल गए, अब पूछ रहा है वो क्या करा। अरे तूने अक्ल दी नहीं, तूने मत दी नहीं, तूने समझाया नहीं कि सर पे पेपर खड़ा है फाइनल। पहले बता देता तो कुछ कर लेते। अब मरने के बाद में तू कह रहा है क्या करके आया। इतनी अकल होती तो दुखी होके मरते, दुखी होके जीते। अगर इतनी अकल होती कि कमाना क्या है, लुटाना क्या है, तो हमें पता ही नहीं। भगवान इस समय कहता है देख लो अभी ऊपर वाला नीचे आया बैठा। ऊपर वाला नीचे आया बैठा है, माना अपनी निराकारी स्थिति से मैं साकारी स्थिति में तुम बच्चों के लिए आया। ये है ऊपर से नीचे आ। बाकी ये नहीं कि आसमान से धरती पे आके गिर गया। अपनी साइलेंस की दुनिया को छोड़कर, है ना, ऊपर से नीचे। साइलेंस से बाबा अभी वाचा की दुनिया में आ गया, आवाज की दुनिया में आ गया। ये है नीचे आ। तो बाबा कहते हैं बच्चे फाइनल पेपर तुम सबके सर पे खड़ा है। बताया ना पापा पापा ने, सही है पापा भी ठीक है। क्या बताया? वो कह रहा है देख तन का पेपर भी से आएगा, तन का पेपर आएगा, मन का भी पेपर आएगा, धन का भी पेपर आएगा, संबंधों का भी पेपर आएगा। आए पड़े हैं कि नहीं सच बता देना। कोई एक बता देना, हाथ खड़ा कर देना कि कोई पेपर नहीं है मेरे, अंत तक नहीं होगा। सब पढ़े। और हमको ये भी पता कि दिन तो पेपरों के चल रहे हैं, लेकिन पास कैसे होना। पास होना माना हम फेल पास समझ रहे हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे पास होना अर्थात समय तो बीत जाएगा, समय तो बीत ही रहा है। तुम देख लो रो के बीत रहा है कि हंस के। ये है पास हो रहा। अगर रो के बीत रहा है बाबा ने कहा तुम्हारा रोने का संस्कार कड़ा, ब्लेम गेम खेलने का संस्कार कड़ा। माना बाबा कहते हैं बच्चे ये दुख की कमाई करते जा रहे हो, दुख बढ़ता जा रहा। ये संस्कार आत्मा साथ ही ले जाए, रोने का, धोने का, शिकायत का, अफसोस का, पीड़ा का, दर्द का। और इसी में बीच बीच में तुम कभी कभी मुझको भी याद कर लेते हो कि हे भगवान, है ना। देखती हूँ कई बारी कोई बूढ़े लोग उठते हैं पलंग से, कुर्सी से, तो वो गोडे पे ऐसे हाथ रख रख के अय भगवान ए भगवान ऐसे ऐसे उसको याद करते। बाबा कहता है मलहम बनाकर भी याद करना था। बाबा कहता है कम से कम खुशी से तो याद करते बच्चे, तुम्हारी खुशी तो बढ़ती। तुमने तो खुद को शरीर माना ना, तो शरीर दुखेगा तो बाबा ने कहा तू बचेगा कैसे। शरीर का दुख तुम्हारा दुख, मन का दुख तुम्हारा दुख, धन का दुख तुम्हारा दुख, और जो परिवार संबंधी है इनका दुख तुम्हारा दुख। तुम बचोगे कहीं से? तुम तो बैठे हो आग के अंदर और आग बढ़ाए जा रहे हो। तुम होली खेलोगे, तुम खेलोगे होली। क्या दहन होता जा रहा है। बाबा ने कहा तुम्हारा सच्चा सुख, तुम्हारी सच्ची पहचान, वो बाबा ने कहा बच्चे इस देह के अभिमान में सब भस्म होती जा रही। ये है तुम्हारी झूठी होलियां। यही कर रहे हो ना होली दहन पर। तो कूड़ा करकट सब इकट्ठा कर लेते हैं, कोई लकड़ियां, कोई घास फूस, कोई गोबर के उपले, उनको जला देते। बाबा कहता है अंत में इस शरीर के साथ यही कर रहे होते हो। फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रही कि तू ये है नहीं। इसके दुख को अपना कैसे कह दिया तू।
और इसको तो छोड़ो, अपना भी एक आदमी बीमार हो जाता है, बेड पर पड़ जाता है, तब भी देख, बाबा कहता है माया, माया भी बाबा कहता है बच्चे तुमको पछाड़ पछाड़ के पछाड़। एक अपने दुख से दुखी हो क्या? नहीं, अपनों के दुख से भी बहुत दुखी हैं हम, उनके लिए भी व्रत करते हैं हम कि किसी की लंबी उम्र हो जाए। हो गई, हो गई। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं बैठा हूँ, लंबी उम्र, अमरनाथ बैठा है, मेरा ही कोटा है ये, तो बाकी तुम्हारे करवा चौथ रखने से किसी की लंबी उम्र नहीं होने वाली। बाबा कहता है ये पढ़ाई पढ़ो, 4 युगों का चक्कर लगाओ, बाबा ने कहा ये है लंबी उम्र। यहाँ लंबी उम्र मांग रहे हो कलयुग में, अपना साथी ढूंढ रहे हो कि हमें अकेला छोड़ के चला गया। साथ थे तब भी तो दम घुट रहे थे, सच बता, तब भी दम घुट रहे थे। तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे मैं जिसको कहता हूँ रमणीकता, माना सदैव खुश रहना, उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे प्योरिटी जरूरी है। तो प्योरिटी क्या है मेरी? हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा अपने को समझकर, आत्मा समझना अर्थात फिर मैंने मन मना भव कर दिया, जो भी पेपर आने हैं जिसकी बाबा मुझे तैयारी करा रहा है, चाहे तन का पेपर होगा तो भी मन दुखी होगा, है ना? तन बीमार होता है, परेशानी तो होती है, तन को महसूसता तो आती है, लेकिन एक दर्द को दुख बना दे, उसको महादुख बना दे, ये किसका काम है? मन के विचारों, मन के विचारों। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं मन मना मुझे दे दो। बाबा ने कहा और कोई उपाय है नहीं तुम्हारे पास, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज आस। ये तकलीफ, बाबा ने कहा ये गठरी मुझे दे दो। जरूरी सांप की गठरी साथ लेके सोनी है दिन रात? वो देखते हैं ना गली में तमाशा दिखाने आते, उसके पास एक टोकरी होती है, उसमें वो सांप लेटा हुआ। बाबा ने कहा ये तेरा मन ऐसा ही है, ऐसा ही है। सांप को देखना भी एडवेंचर होता है, मन भी बहुत से एडवेंचर करना चाहता है। कहता मैंने ये काम कभी नहीं किया, मेरा बड़ा मन करता है मैं इसको एक बार कर, एडवेंचर। बाबा ने कहा बनी बनाई, तन पर पेपर आया, मन में सोच चल गई, चलनी ही है। धन का पेपर आया, मन सोच करेगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काट। देखते हो ना शनिवार शनिवार हर घर हर दुकान पे नींबू मिर्ची नींबू मिर्ची नींबू मिर्ची नींबू मिर्ची। ये मन टोटके बनाता है, उपाय करता है कि कैसे बचूं दूसरों की नजर से, लेकिन हमें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि मैंने, अगर अभी मैं सुन रही थी लास्ट वीक किसी की बात, कोई किसी ने ना गोडाउन बना रखे हैं अपने, जैसे गोडाउन होते हैं जैसे ग्रोसरी आइटम वाले, तो मोटा काम है उनका, अच्छी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है उनके पास में। तो वो क्या करते हैं, जगह जगह सीसीटी कैमरे, बहुत से गोडाउन है उसके पास। तो उसने क्या किया, जो ऑलरेडी दरवाजे पे जो लॉकिंग सिस्टम था उसके अलावा उन्होंने एक एक दो दो ताले कुंडियां और लगा दी, एक एक दरवाजे पर, एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा, डबल 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 डबल। लास्ट वीक पता चला, कह रहे हैं कि कुछ 4-1 लाख का कैश वहां से चोरी हो। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा उसने तो इतना अरेंजमेंट रखा हुआ, सीसीटी कैमरे क्या, इतने सारे लॉक क्या,
क्या कहा उसने? कहते हैं ये होशियारी तो ले गई, एक ताला होता चोर को शक नहीं पड़ता, अब तुमने चार चार ताले लगाए तो चोर भी सोचेगा कुछ खास है अंदर, तोड़ो इसको। न्योता तो तुमने दिया चार चार ताले लटका के, कि अंदर तो कुछ ऐसा पड़ा हुआ है जिसके लिए चार ताले तो बनते हैं। हम जो ये नींबू मिर्चियां लगाते हैं ना, पहली नजर तो मैंने ही लगा दी कि भी मेरे पास कुछ ऐसा है, मेरी दुकान पे इतनी बरकत है जो किसी की नजर ना लगे, मेरे घर में कुछ ऐसा है जो किसी की नजर ना लगे। अरे वो नींबू मिर्ची लटकाने से ही न्योता दे दिया कि भाई इसके पास तो कुछ स्पेशल है, जिसको ये चाह रहा है कि किसी की नजर में आना नहीं चाहिए, आ गया। वो नींबू मिर्ची लगाते ही आपने नजर में दे दिया कि कुछ है जी मेरे पास, देखो क्या बिगाड़ सकते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, नजर नजर खराब नहीं होती है, खराब क्या होती है? इंसान की वृत्ति, सोच, सोच होती है जो किसी को चोर बना। आंखें तो बाद में काम करती, कि ताला कहाँ लगा है, तोड़ना कैसे, पहले तो काम वृत्ति करती। तो बाबा कहाँ काम करता है? वृत्ति पर काम, है ना। अब वृत्ति कहाँ दे रहा है बाबा? बाबा कहता है देखो, 84 जन्मों की तुम्हारी ही अमर कथा है, ठीक है, इसको तो बाबा कहता है अविनाशी है ड्रामा, बाबा कहता है इसको हम छेड़खानी नहीं कर सकते इसकी। लेकिन हाँ, बाबा कहता है अभी तुम एक्सट्रीम कलयुग पे बैठे हो ना, तो दुखी भी हो, चिंतित भी हो, कभी बच्चों के लिए, कभी अपनी हेल्थ के लिए, कभी फ्यूचर के लिए, बहुत सी चिंताएं, मल्टीपल, हम काउंट भी नहीं कर सकते इतना कुछ। बाबा कहते बच्चे अभी जो ये तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ ना, ये क्या है? इसको बाबा कहते तुम कह रहे थे कि भव से हमको पार उतार, भव से पार उतारना मतलब भय का सागर है ये मन, भव सागर, मल्टीपल भावनाएं, मल्टीपल सोच, सपने में भी डर जाता है आदमी, उठकर बैठ जाता है, अरे तो यहाँ सारा दिन पता नहीं क्या क्या हम देखते हैं, क्या क्या सुनते हैं टीवी पर, न्यूज पर, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, इधर उधर उधर उधर। बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जा, तो घर कैसे चले? बाबा कहते हैं मन शोर करेगा, ठीक है, आपको कौन? बाबा ने कहा आपको शांत। अब मन को चुप कराने में बाबा कहता है अपनी शक्तियां खर्च नहीं कर, कि ऐसा क्यों बोल रहा है, ये विचार क्यों आ रहा है, मैं तो शांत स्वरूप हूं ना, फिर ये अशांति क्यों आ रही है? बाबा ने कहा यहाँ टाइम नहीं खराब, शोर, साकारी दुनिया, बाबा ने कहा यहाँ तो शोर होगा, हलचल होगी, लेकिन आप कौन हो? मन से ऊपर, मन की बातों को देखने सुनने वाली आप आप हो वो एक्टर, ये मन है तुम्हारी स्क्रिप्ट। जैसे ही अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन के हाथ में किसी ने एक डायलॉग का पेपर दिया है, ये है मेरा मन। अमिताभ बच्चन को अगर थिएटर में जाकर शूट करना है तो ये स्क्रिप्ट उठाकर उसको बोलनी पड़ेगी। रोने का सीन होगा रो के दिखा देगा, हंसने का सीन होगा हंस के दिखाएगा, नाचने का सीन होगा नाच के दिखाएगा, मरने का सीन होगा मर के दिखा देगा, बीमारी में तड़पने का सीन होगा वो करके दिखा देगा। लेकिन अमिताभ बच्चन ये जानता है कि ये झूठा है, ये पर्चा, ये तो मुझे काम के लिए, कमाई के लिए मिला है, अपनी कलाकारी दिखाने के लिए मिला है। अमिताभ बच्चन ये जानता है कि डायलॉग मेरे नहीं, कहानी मेरी नहीं, बीमारी भी मेरी नहीं, मृत्यु भी मेरी नहीं। बाबा ने कहा आप वो एक्टर, साइलेंस, यहाँ शोर है, इसको बाबा ने कहा मॉडिफाई नहीं कर सकते, बनी बनाई। तो बाबा ने कहा आप आत्मा कौन हो? साइलेंस, ये है आपकी प्योरिटी, ये है
याद की यात्रा। बाबा कहते हैं जब आप यहाँ हो रमणीक हो, जब यहाँ हो बाबा ने कहा तुम देवता हो, तुम दूसरों को सुख देते हो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हो। क्यों? क्योंकि तुम न्यारे हो, दुख सुख से न्यारे हो, जीवन मरण से न्यारे हो, हार जीत से न्यारे हो, खोए पाए से न्यारे हो, मान अपमान से न्यारे हो, यश अपयश से न्यारे हो। ये आपकी ब्यूटी है, ये आपकी ब्यूटी है। लेकिन खेलना ये भी पड़ेगा। आत्मा हूं तो आत्मा माना पार्टधारी आत्मा। आज बाबा ने कहा हीरो हीरोइन का पार्ट, है ना। तो ये मेरी बाबा बता रहा बच्चे, ये आपकी सुंदरता है। इसको कहता हूं सत्यम शिवम सुंदर। ये बाबा ने कहा बच्चे अभी तुम यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हो, है ना। इस समय बाबा कहता है यहाँ तुम्हारी माया से युद्ध चलती है। अंत समय तक बाबा कहता है ये माया सत्य की जो नाव है ना, बाबा कहता है ना सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ये मन के भाव है, विचार है, ये हलचल करेंगे हिलेंगे डुलेंगे, माना मुझको हिलाएंगे डुलाएंगे। लेकिन बाबा कहता है सत्य जो आत्मा सत्य स्वरूप है, बाबा कहता है वो मन के इस बहकावे में मैं बनकर गिरेगी नहीं। ममता यहाँ है, ये ममता नहीं है। इसने तो ममता का पार्ट प्ले किया है बस। दुनिया इसको जानती है, इसको कौन जानता? आत्मा को तो कोई जानता ही नहीं। बाबा ने इसके लिए प्रार्थना कर रहे होते हो कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दी हो। बाबा ने कहा वो यहां से तो बाहर निकली नहीं, इस यमलोक से, इस पाताल लोक से तो बाहर निकली नहीं, यही मर गई, कीचड़ में कमल खिला ही नहीं। तो बाबा कहता है फिर शांति किसकी मांगी? अपने को आत्मा तो समझ नहीं पाया ना जाने वाला, उस आत्मिक बल को तो महसूस नहीं करा उसने, वो तो जमा करके नहीं गया उस सत्य को, साइलेंस को। तो बाबा ने कहा फिर किसकी शांति की प्रार्थना? यहाँ बाबा कहता है जो दे रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं वो खुद रो रहे हैं, वो खुद अभी इसी मन की कहानी में डूबे हैं कि मैं दुखी क्योंकि वो चला गया। बाबा ने कहा बच्चे दुखी आदमी किसी को सुख क्या दे सकता, अशांत आदमी किसी को शांति क्या दे सकता। तो ये है मेरी प्योरिटी, ये है वो याद की यात्रा। बाबा कहता है बस ये, लेकिन ये होगा कब? ये मेरी अपनी सेल्फ पावर नहीं है, याद रखना इसको। संगम पर एक बल एक भरोसा। जितना मैं आत्मा पिता को याद करती हूँ, उस निराकार शिव को याद करती हूँ, उसकी ये प्योरिटी का बल है, वो पवित्रता का सागर, वो मुझको ये ताकत देता है कि कैसे इस हलचल को देखते हुए भी मैं आत्मा अचल अडोल। ये ताकत वहां से आती है। बच्चे के पास अपनी कोई पावर नहीं है, सारी ताकत माँ से लेता है। बाबा ने कहा बच्चे तुम कह रहे थे ना तुम ही हो माता पिता, तुम ही तो देखो माँ बनकर तुमको पालना दे रहा हूँ, सींच रहा हूँ तुमको, जैसे एक माँ गर्भ में अपने बच्चे को सींचती है, पल पल सींचती है, पल पल सींच रहा हूँ संगम पर। हालांकि बाबा कहता है वो तो गंदगी, माँ के गर्भ में गंदगी है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो नाल है, बस एक तार उस बच्चे का माँ से जुड़ा, वो अपने को वहां से भरता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, उसकी पालना से पनपता चला जाए। बाबा कहते हैं बच्चे अब कलयुग को देखो, नहीं आसपास गंदगी है, दुख है, कलेश है, अभाव है, परेशानियां हैं, है ना। बाबा कहता है अभी व्यर्थ को, नेगेटिव को नहीं देखो, बस एक बाप को याद करो। तो बाबा कहता है वो आत्मा का प्रकाश बढ़ेगा, आत्मा का सुख बढ़ेगा, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। तब बाबा कहता है तुम मुस्कुरा सकते हो। और ये वो मुस्कुराहट है, बाबा ने कहा जो इस विनाशी संसार पर निर्भर नहीं करती है। अब अगर यहाँ कुछ भी हो जाए
तो मेरे सत्य को, मेरी सुंदरता को कोई मैला कर नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। ड्रामा के हर सीन में हर आत्मा का कल्याण छिपा हुआ है, चाहे देखने में वो कितना भी मुझे लग रहा हो कि बड़ा क्रिटिकल सीन है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन बाबा कहता है अगर ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है तो बाबा कहता है आपको हर सीन में हर आत्मा के प्रति शुभ ही शुभ दिखाई देगा। ओम शांति।